हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस के बारे में। कम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस ऐसा टॉपिक है, अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। सो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझाने की, जिससे आपको जो है अच्छे से समझ आए और क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस होता क्या है? कम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस जो है ये एक टाइप का टेस्ट है। हम यहाँ पर म्यूटेशन जो है उसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन से एलील में म्यूटेशन हुआ है। क्या वो एलील जो म्यूटेशन को कोज कर रहा है वो सेम जीन में रह के जो है म्यूटेशन को कोज कर रहा है, या वो जो है डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट जीन में प्रेजेंट होके जो है म्यूटेशन को कोज कर रहा है। सो कम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस को पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताती हूँ कि आपको अगर इसका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। इस वीडियो में ही हम CSIR नेट में जो है कम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी, उसको मैं समझाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो यहाँ पर कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जैसे कि मैंने कहा, ये एक टाइप का टेस्ट है। इसको सिस ट्रांस टेस्ट भी कहा जाता है। सिस ट्रांस टेस्ट का मतलब है कि जो म्यूटेंट्स है, जो म्यूटेशन को कोज करता है, वो म्यूटेंट क्या सेम जीन में प्रेजेंट है। अगर वो सेम जीन में प्रेजेंट है तब वो जो है सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे हम बोल सकेंगे। या वो जो है डिफरेंट जीन में प्रेजेंट है, मतलब क्या है कि वो ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है। सो इसीलिए इसको सिस ट्रांस टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि हम इस टेस्ट के जरिए ये डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि जो म्यूटेशन कोज करने वाला म्यूटेंट है वो सेम जीन में प्रेजेंट है या डिफरेंट जीन में प्रेजेंट है। Also known as cis-trans test, allows us to determine whether two independently isolated mutants, दो इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड म्यूटेंट जो है, जो सेम फेनोटाइप को शो करते हैं, मतलब वो सेम ट्रेट को फॉर्म कर रहा है, वो दो इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड म्यूटेंट जो इंडिपेंडेंटली जो है एक्सप्रेस होते हैं अलग अलग टाइम में, वो सेम फेनोटाइप को शो करते हैं। बट यहाँ पर बात यह है कि जब उनमें म्यूटेशन होता है तब हमें पता कैसे चलता है कि वो म्यूटेशन कहाँ पर ओकर हुआ है। क्या वो सेम जीन में रह के ओकर होता है या जो है वो डिफरेंट जीन में प्रेजेंट होता है। सो इसी को हम एनालाइज करते हैं with the help of complementation test. A complementation test determines whether two independent isolated mutant with the same phenotype have mutation in the same gene or different gene. Complementation analysis is originally devised by the geneticist Edward B. Lewis. May be used to screen any number of individual mutation that result in the same phenotype. Such an analysis may reveal that only a single gene is involved or that two or more genes are involved. सो कम्प्लीमेंटेशन आप इतना याद रखना, कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को हम कब यूज़ करते हैं? जब वहाँ पर जहाँ पर म्यूटेशन हुआ है वो तभी ओकर होता है जब वहाँ पर दो रिसेसिव एलील प्रेजेंट होते हैं। कोई भी ट्रेट को हम जब एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस, वहाँ पर जो है तभी यूज़ किया जाता है जब बोथ द म्यूटेशन जो है, बोथ द म्यूटेंट्स विल बी रिसेसिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्मॉल ए है या स्मॉल बी है तो उस केस में म्यूटेशन जो है ओकर होता है। बट यहाँ पर देखा गया है कि कोई ट्रेट ऐसे है जिनके कम्प्लीमेंटेशन के थ्रू नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल आप मानो कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों मिल के जो है एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। लाइक किसी भी इंडिविजुअल का पर्टिकुलर आई कलर को फॉर्म कर रहा है कैपिटल ए और कैपिटल बी मिल के। सो सिर्फ कैपिटल ए अगर प्रेजेंट हो और कैपिटल बी अगर म्यूटेंट हो तो उस केस में वो जो है उस आई कलर को फॉर्म नहीं कर पाएगा। आई कलर को फॉर्म करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आप यहाँ पर दो केस देख सकते हो। केस 1 में हम देखेंगे कि दो रिसेसिव म्यूटेशन जो म्यूटेशन को कोज करते हैं वो डिफरेंट जीन में प्रेजेंट है, मतलब वो सेपरेट जीन में प्रेजेंट है, तब हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है। और दो रिसेसिव म्यूटेशन अगर सेम जीन में प्रेजेंट है तब हमें कैसा जो है रिजल्ट मिलता है। सो पहले देखते हैं, दो रिसेसिव म्यूटेशन जो है ये सेपरेट जीन में प्रेजेंट है और आर नॉट एलील ऑफ वन अनदर, तो क्या होगा? प्रोजेनी जो है ये वाइल्ड टाइप होंगे। कैसे होंगे? यहाँ पर एक जो है पेरेंट्स का जीन 1 और जीन 2 है और जीन 1 जीन 2 है, इस तरीके से पेरेंट्स का जो है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। सो पेरेंट्स के बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर होने के कारण हमें प्रोजेनी ये मिलता है। आप पेरेंट्स को देखोगे तो जीन 1 में ये रिसेसिव म्यूटेशन एलील जो है म्यूटेंट है, ये प्रेजेंट है स्मॉल ए। अगेन जीन 2, किसी जीन 2 में स्मॉल बी जो कि म्यूटेंट फेनोटाइप है ये प्रेजेंट है। अब हमें क्या पता है कि म्यूटेशन जो है कब ओकर होगा? जब ये दोनों सेम जीन में प्रेजेंट हो।
ठीक है, बट यहाँ पर सेम जीन में प्रेजेंट नहीं है। ये जीन 1 में एक प्रेजेंट होगा और जीन 2 में अगर एक प्रेजेंट होगा, देन क्रॉसिंग ओवर के जरिए हमें क्या प्रोजेनी मिलता है, इस तरीके से ये प्रोजेनी मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल ए जीन 1 का, और जीन 2 का कैपिटल बी स्मॉल बी। आप यहाँ पर देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या ये स्मॉल ए और स्मॉल बी एक्सप्रेस हो पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। कैपिटल ए और कैपिटल बी एक डोमिनेंट एलील है, जिसकी वजह से ये स्मॉल ए और स्मॉल बी एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, और यहाँ पर जो फेनोटाइप हमें मिलेगा ये वाइल्ड टाइप होगा, मतलब नॉर्मल टाइप होगा। सो यहाँ पर कंप्लीमेंटेशन ऑकर हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि कंप्लीमेंटेशन तभी ऑकर होता है जब दोनों जो म्यूटेंट्स एलील है ये दोनों डिफरेंट जीन में प्रेजेंट हो। सो आप ये पॉइंट याद रखिए कि कंप्लीमेंटेशन तभी ऑकर होता है जब दोनों म्यूटेंट जो है दूसरे जीन में प्रेजेंट हो, डिफरेंट जीन में प्रेजेंट हो। सो यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब केस 2 में जो है हम देखेंगे कि 2 रिसेसिव म्यूटेशन अगर सेम जीन में प्रेजेंट हो, हमने पढ़ा था सेम जीन में प्रेजेंट हो तो पक्का वहाँ पर जो है म्यूटेशन कॉज होगा, ऑकर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो पूरा फेनोटाइप ही म्यूटेंट फेनोटाइप कहलाएगा। So if 2 recessive mutation are in the same gene and are alleles of one another, or the 2 mutation are in different location में हो बट सेम जीन में प्रेजेंट हो, तब क्या होगा, प्रोजेनी जो मिलेगा वो क्या होगा, म्यूटेंट वर्जन का होगा ऑफ द जीन और एलील ऑन ईच ऑफ द 2 होमोलॉग्स एंड द फेनोटाइप विल बी म्यूटेंट। सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो कि म्यूटेशन ऑकर हुआ है, तो यहाँ पर कंप्लीमेंटेशन जो है ये हमें दिखाई नहीं देगा। कैसे? पेरेंट्स में जो है इस तरीके से जीन 1 में स्मॉल ए म्यूटेशन कॉज करने वाला रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। अगेन जीन 1 में ही जो है स्मॉल बी जो है प्रेजेंट है। पेरेंट्स के केस में दोनों सेम जीन में दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है जो आगे जाके म्यूटेशन को कॉज करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है क्या मिलता है, जीन 1 के केस में स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, जीन 2 के केस में सो हमें पूरा फेनोटाइप क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। ये तो नॉर्मल है, बट यहाँ पर क्या मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी आपस में यहाँ पर एक साथ आने का मतलब है कि ये पूरा फेनोटाइप जो है म्यूटेंट फेनोटाइप जो है कहलाता है। और यहाँ पर 2 म्यूटेंट जो है अपने आप में कंप्लीमेंटेशन को शो नहीं करेंगे। सो बेसिकली आपको इतना याद रखना है, कंप्लीमेंटेशन तभी ओकर होता है जब 2 म्यूटेंट डिफरेंट जीन में प्रेजेंट हो, और कंप्लीमेंटेशन तब ओकर नहीं होता है जब 2 म्यूटेंट जो है सेम जीन में प्रेजेंट हो। सो यहाँ तक आपको अगर समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर CSIR नेट लाइफ साइंस में जो है जून 2013 में सेक्शन सी से जो है एक क्वेश्चन आया है। कंप्लीमेंटेशन टेस्ट को यूज़ करके हमें स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, हमें स्टेटमेंट में जो है करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। सो कहा गया है गिवन बिलो इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीमेंटेशन टेस्ट फॉर 6 इंडिपेंडेंट म्यूटेंट 1 to 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर प्लस साइन का मतलब है कि ये कंप्लीमेंटेशन को दिखा रहा है, और 0 का मतलब है कि ये यहाँ पर कंप्लीमेंटेशन ऑकर नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, डाटा को पढ़ना है, देन कौन सा डाटा यहाँ पर सही है उसको टिक करना है। आप यहाँ पर देखो ये 1 के साथ तो वैसे भी कंप्लीमेंट नहीं करेगा, 1 जो है 2 के साथ कर रहा है, 4 के साथ कर रहा है और 5 के साथ कर रहा है। प्लस का मतलब है कि 1 कंप्लीमेंटेशन शो कर रहा है 2 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। अगेन 2 जो है 3 के साथ कर रहा है, 4 के साथ कर रहा है, 5 के साथ कर रहा है, 6 के साथ। इस तरीके से 3 4 के साथ, 5 के साथ, 4 अगेन 6 के साथ, 5 भी 6 के साथ। सो हमें अभी तक अच्छे से समझ आया नहीं है बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर खाली जगह में आपको लिखना है कि कौन किसके साथ जो है कंप्लीमेंटेशन शो करता है। और हमें पता है कंप्लीमेंटेशन तभी दिखाई देता है जब दूसरे जीन में जो है म्यूटेंट एलील प्रेजेंट हो। मतलब ये 1 और 2 जो कि 1 2 के साथ कंप्लीमेंटेशन शो कर रहा है, मतलब 1 और 2 दोनों दूसरे जो है जीन के हिस्से हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 1 और 2 अलग अलग जीन का है। इस तरीके से 1 अगेन 4 के साथ कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं 2 के साथ हम 4 लिख सकते हैं, 4 भी अलग किसी जीन का पार्ट होगा। अगेन जो है 1 5 के साथ कर रहा है, तो हम 2 के साथ ही 5 लिख सकते हैं। जरूरी 2 4 5 अलग जीन के हिस्से हैं जिसके साथ 1 जो है कंप्लीमेंटेशन शो कर रहा है। अब 1 के साथ कौन कंप्लीमेंटेशन शो नहीं कर रहा है, 1 के साथ 1 तो नहीं कर रहा है तो हम नहीं लिखेंगे। 1 के साथ 3 नहीं कर रहा है, मतलब 1 और 3 कहीं एक ही जीन में प्रेजेंट है।
तभी तो कम्प्लीमेंटेशन ऑकर नहीं हो रहा है। कम्प्लीमेंटेशन तभी ऑकर होगा जब वो दूसरे दूसरे जीन में प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पर 1 3 के साथ नहीं कर रहा है तो 1 3 एक साथ मैंने यहाँ पर लिखा है। 1 जो है 6 के साथ नहीं कर रहा है तो 1 3 6 हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो है एक ही जीन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये एक ग्रुप हो गए, ये एक ग्रुप हो गए, इसको जीन 1 बोलेंगे। ये दूसरा ग्रुप हो गया, इसको हम जीन 2 बोलेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 1 को देख के ये ग्रुप बनाया है। अब 2 को देखेंगे। 2 जो है ये 3 के साथ कर रहा है, 3 के साथ कम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है, मतलब 2 किसी दूसरे जीन में है और 3 किसी दूसरे जीन में। हम लोगों ने पहले से लिख के रख दिया इसको, तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 अगेन 4 के साथ कर रहा है, तो 2 और 4 हम एक साथ नहीं लिख सकते, जरूर ही 2 और 4 अलग जीन के पार्ट है बोल के, इसीलिए 2 और 4 कम्प्लीमेंटेशन शो कर रहे हैं। मतलब 2 को हम अलग कर देते हैं इस तरीके से, 2 कहीं यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, देन 2 और 4 ये अलग अलग जीन के हिस्से हैं। अगेन 2 जो है ये 5 के साथ कम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है, मतलब 2 5 के साथ, तो 2 और 5 भी अलग अलग जीन के हिस्से हैं, तो हम लोगों ने पहले से लिख के रखा है। ये 2 जो है 6 के साथ कम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है, तो 2 और 6 ये भी अलग अलग जीन में हम लोगों ने लिख के रखा है, तो इसको फिर से नहीं लिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं अभी तक हमें 3 जो है ग्रुप मिले हैं। एक 2 हो गया, ये जीन 1 जीन 2, ये जीन 3 हम ऐसे ही लिख के अभी रख देते हैं। ठीक है, 3 जो है 3 4 के साथ कर रहा है, मतलब 3 और 4 अलग जीन के हिस्से हैं, ये सही है। अलग जीन का मतलब है कि अलग अलग जीन में प्रेजेंट है। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 3 और 5 जो है कम्प्लीमेंटेशन शो कर रहे हैं, मतलब 3 और 5 दूसरे दूसरे जीन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है, फिर से नहीं लिखेंगे। 4 जो है 6 के साथ कम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है, तो 4 और 6 अलग अलग हमने लिखा है, तो ये सही है। 5 जो है 6 के साथ कर रहा है, सो 5 6 के साथ अलग अलग हम लोगों ने लिख के रखा है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अभी तक ये सारा टेबल को देख के हमें क्या मिला है कि 1 3 6 एक ग्रुप का हिस्सा है, 4 5 एक ग्रुप का हिस्सा है और 2 एक अलग ग्रुप का हिस्सा है। तो यहाँ पर डाटा को देखेंगे। द म्यूटेशन कैन बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन का मतलब है ग्रुप। ठीक है, सिस्ट्रोन का नाम मैंने पहले आपको समझाया था, सिस ट्रांस टेस्ट कहा जाता है इसको, तो उसी से ये आया है सिस्ट्रोन। तो यहाँ पर कहा है द म्यूटेशन कैन बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल सिस्ट्रोन एज 1 3 5 2 4 6। तो सिंगल सिस्ट्रोन तो है नहीं, हमें 3 सिस्ट्रोन मिले हैं, लाइक 3 ग्रुप मिले हैं। सिंगल सिस्ट्रोन तो ये है नहीं, तो ये 1 तो होगा नहीं। नंबर 2 कह रहा है ऑल म्यूटेशन बिलोंग टू अ सिंगल सिस्ट्रोन, नहीं तो सिंगल सिस्ट्रोन तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नंबर 3 देयर आर 3 सिस्ट्रोन्स 1 2 3, हाँ अभी तक तो सही है। म्यूटेशन 1 3 एंड 6 रिप्रेजेंट 1 सिस्ट्रोन, 1 3 6 1 सिस्ट्रोन, हाँ सही है। 4 5 रिप्रेजेंट सेकेंड सिस्ट्रोन, 4 5 सेकेंड सिस्ट्रोन, हाँ सही है। 2 रिप्रेजेंट द थर्ड सिस्ट्रोन, 2 रिप्रेजेंट द थर्ड, सही है। हमें 3 नंबर का जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट लग रहा है, सो अभी तक इसको हम करेक्ट मान लेते हैं। 4th नंबर का स्टेटमेंट बोल रहा है देयर आर 3 लिंकेज ग्रुप, म्यूटेशन 1 3 6 रिप्रेजेंट लिंकेज ग्रुप ए। चलो हम लिंकेज ग्रुप भी अगर मान ले तो यहाँ पर 1 3 6 तो ग्रुप ए है, 4 5 रिप्रेजेंट्स ग्रुप बी, ओके। 6 रिप्रेजेंट लिंकेज ग्रुप सी, नहीं तो 6 तो है ही नहीं, 6 तो 1 के साथ है। 2 को अगर लिंकेज ग्रुप सी कहा जाता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, बट यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की वजह से। सो बेसिकली आंसर जो है 3rd स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट बता रहा है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और एक क्वेश्चन को करके देखते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा। जून 2012 में आया हुआ क्वेश्चन सेक्शन बी का है। 4 डिफरेंट म्यूटेंट्स lines showing similar phenotype were identified from a genetic screen. When genetic process among these mutants were carried out, the first mutant was found to complement the second, third and fourth mutant lines. However, no other complement was observed. How many complementation group do the 4 mutant line belong? कहा गया है 4 different mutant line है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 different mutant line कहा गया है। बोल रहा है कि जो फर्स्ट म्यूटेंट है उसको देखा गया कि वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के साथ जो है कम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है। मतलब एक जो है ये फर्स्ट जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के साथ कम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है। मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग जो है जीन में प्रेजेंट है। 1 अलग किसी जीन का पार्ट है और 2 3 4 अलग किसी जीन में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि नो अदर कम्प्लीमेंट वॉज ऑब्जर्व्ड, और कोई भी कम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या है कि 1 किसी दूसरे जीन का है, 2 3 4 किसी दूसरे जीन का है, मतलब जीन 1 और जीन 2
यहाँ क्या हुआ, 2 ग्रुप हमें दिख रहे हैं, तो हमें क्या मिला है, यहाँ पर 2 ग्रुप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो आंसर 2 होगा। मैं यहाँ तक ही जो है आज का वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आई होप कम्प्लीमेंटेशन का जो है आपको समझ आया है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी समझ आया है। ये क्वेश्चन और भी सारे क्वेश्चन जो भी है CSIR नेट एग्जाम में जो भी आए हैं, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि उस वीडियो को लाने की, जहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी और भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो और समझ आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।